रासायनिक, लिखते भी चलिए, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग में आपको एक बता चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नियम। आज आपको पढ़ना है स्थिर अनुपात के नियम। दूसरा क्या है, पहला बता चुके हैं ना, पहला था क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया है वो दिया किसने, लेबोइयर ने। इनका क्या कहना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यदि 100 ग्राम है, कुछ भी है, अभिकारक की जो मात्रा होती है वो प्रतिफल में उसकी मात्रा उतनी ही होती है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक की मात्रा जितनी उतनी क्या रहती है, प्रतिफल की मात्रा रहती है। इसका मतलब होता है द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। हाँ, संरक्षित मतलब ना घटता है ना बढ़ता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है स्थिर अनुपात के नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन नाम क्या है, स्थिर अनुपात की नियम। ये नियम जो दिया था प्राउस्ट ने दिया था, याद रखिएगा। ये नियम किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। कब, 1789 है ना, 1799 होगा, 1799 में। इनका ये कहना है कि देखिए, इसके अनुसार प्राउस्ट का ये कहना है कि आप जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, समझे। आप जल को कहीं से लाइए, चाहे जल को समुद्र से लाइए या नदी से लाइए या नलकूप से लाइए या नहर से लाइए या तालाब से लाइए, आप कहीं से प्राप्त कीजिए जल को। इसमें हमें 1700, ये प्राउस्ट का क्या कहना है, प्राउस्ट का ये कहना है आप जल को कहीं से स्रोत, जल को कहीं से भी प्राप्त कीजिए, चाहे समुद्र से या नदी से या नलकूप से या नहर से या तालाब या कोई भी स्रोत से प्राप्त कीजिए। इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हो, एक अनुपात कितना होगा, 8 होगा। अब कहिए कैसे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक ना। अच्छा, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, लेकिन परमाणु कितना हाइड्रोजन का है, 2। 1 गुना 2 कर तो कितना हो गया, ये 2 हो गया पे ना, हो गया पे। चलो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन के कितना होता है भार, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है ना, तो 16 गुना 1 करेंगे कितना होगा पे, 16। यहाँ तक नहीं कट रहा है, ये कितना पे 16, तो 2 1 का कितना होगा, 2 और 2 8 16, एक अनुपात कितना होगा, 8। यही कहना प्राउस्ट का, आप जल को कहीं भी किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, हमेशा उसमें अवयवी तत्व। अच्छा, जल के अवयवी तत्व क्या होगा, जल के अवयवी तत्व वही होगा जिससे वो बना हुआ है। तो जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो कहेंगे जल किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो जल के अवयवी तत्व हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अवयवी तत्व का अनुपात हमेशा क्या होगा, 1:8। बात समझ में आया। इनका यही कहना है कि जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कीजिए, हमेशा उसमें अवयवी तत्वों का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा 1:8 रहेगा। ये किसका कहना है, ये प्राउस्ट का। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थिर अनुपात के नियम दिया था किसने, याद रखे, प्राउस्ट ने। चलिए तीसरा हम लोग पढ़ना है गुणित अनुपात का नियम। कोई बात नहीं, आप छपते रहिए। गुणित अनुपात का नियम, इसको याद करने तरीका के स्थिर, सो यहाँ पे है ना प्राउस्ट, ठीक है ना। हिंदी में लिखे क्या होगा, प्राउस्ट ऐसे लिखिएगा ना, प्राउस्ट। यहाँ पे देखो ऑप्शन तो रहबे करेगा, यहाँ पे आधा 100 है, यहाँ पे आधा 100 है, स्थिर के कौन, प्राउस्ट। आज यहाँ पे गुणित है, गुणित अनुपात का नियम ये दिया था डाल्टन ने। ये किसने दिया था, डाल्टन ने। डाल्टन ने दिया था। अच्छा, यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे 9 है, गुणित वाला का डाल्टन। अच्छा, इसका ये कहना है,
इसका ये कहना है। तो मान के चलते यहाँ पे सी यहाँ पे है, समझे। तो सी के साथ हम कहते हैं यहाँ पे, अच्छा सी के साथ यदि ओ मिल जाए यहाँ पे, सी के साथ क्या मिल जाए यहाँ पे, सी के साथ कार्बन के साथ यदि ऑक्सीजन मिल जाएगा तो दो चीजें बना सकता है। एक तो बना सकता है क्या, CO बना सकता है, और दूसरा क्या बना यहाँ पे, CO2 बना सकता है। CO क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो डाल्टन साहब का कहना है यदि एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करके दो या दो से अधिक चीजें बनाती है, एक से अधिक चीजें बनाती है, तो उसमें एक तत्व का जो भार होगा वो निश्चित होगा, समझा। डाल्टन साहब का क्या कहना है, इनका ये कहना है कि एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर एक से अधिक चीजें बनाती है, तो उसमें एक तत्व का जो भार होगा वो एक निश्चित होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कार्बन का भार कितना होता है, कार्बन कितना होता है, जैसे यहाँ बताए ना, हाइड्रोजन कितना होता है, भार 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। उसी तरह से यहाँ पर कार्बन का कितना होगा, कार्बन का 12। इस चीज को याद रखिएगा, हाइड्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन 16, कार्बन कितना 12। आप तो यहाँ देखिए इसमें अनुपात यदि हम कहेंगे यहाँ पे, तो कार्बन कितना बताइए 12 यहाँ पे, ठीक ना। इसको इधर लिख दे क्या, ठीक है। तो यदि ऐसा करते हैं यहाँ पे, इस CO को ऊपर में लिखते हैं, तब यहाँ पे C हो गया और O यहाँ पे, और यहाँ क्या बने यहाँ पे C बना CO3 कैसे लगे, मूलक है ना, CO3 कार्बोनेट जो है ये मूलक है, ये सब, इसलिए यही नहीं होगा, मूलक किसी से जुटेगा। यदि CO को यहाँ पे लेते हैं, CO में यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, CO में इसका अनुपात लेना है, इसमें लेना है कार्बन का अनुपात, कार्बन और किसका यहाँ पे ऑक्सीजन का। देखिए C का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, तो कहेंगे 3 अनुपात कितना, 3 चौक 12, 4 चौक 16। इधर लिखते हैं ना, दिखाई नहीं पड़ता, ऊपर कटे जाएगा। CO2 यहाँ पे, CO2 में कहेंगे यहाँ पे, CO2 में देखिए C और किसका अनुपात, ऑक्सीजन का, C कितना 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, ऑक्सीजन 16 होता है ना, लेकिन इसके 2 अणु है, 2 अणु नहीं 2 परमाणु है ना, तो 16 गुना कितना पे, तो 12 अनुपात कितना हो गया पे 32। तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 चौक कितना पे 12, और 8 चौक कितना पे 32, 3 अनुपात कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का भाग कितना 3, ऑक्सीजन कितना 8, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए यहाँ पे कार्बन का कितना पे 3, ऑक्सीजन का कितना 4। क्या किसी एक तत्व का भार निश्चित है, इसका भार निश्चित है 3 का। वही इसका कहना है, डाल्टन साहब का कहना कि एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करता है, तो एक से अधिक चीजें जब बनाती है उसमें एक तत्व का भार क्या रहता है निश्चित। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कार्बन का भार क्या है पे निश्चित है।